हेलो गाइस, आपका फिर से रैंकर्स क्यू में स्वागत है। आज हमारा दूसरा वीडियो है। आप तो जानते हैं कि हम एसएससी में पूछे गए 2019 में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। फिर से मैं इतिहास के भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को आपके सामने रख रही हूँ। हमने कल तक 44 प्रश्न कर चुके थे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एक लाइक और एक शेयर तो बनता है यार। मेहनत करी है हम लोगों ने। फ्रेंड्स, हिंदी हल्के में मत लेना यार। हिंदी के वर्ड्स आप तो देख ही सकते हैं कितने अजीब अजीब हैं। तो अगर मेरी ज़बान थोड़ा लड़खड़ा जाए बोलने में तो उसे माइंड ना करें। एक बात और, कल के वीडियो में मैंने एक ब्लंडर किया था जो कि था क्वेश्चन नंबर ढूंढना तो थोड़ा मुश्किल है, मैं खुद बता देती हूँ। सिकंदर महान ने भारत पे कब आक्रमण किया था? तो आंसर है 326 ईसा पूर्व। तो मैंने कल गलती से 626 ईसा पूर्व कर दिया था। कोई बात नहीं, मैं अपना गलती एक्सेप्ट करती हूँ, आशा करती हूँ आप माफ़ कर देंगे। नहीं करेंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ अब उसमें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। ऐसा लग रहा है केबीसी खेलने वाले हैं। नहीं, केबीसी नहीं खेलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किन्ने की थी, यानी किन्होंने की थी? तो वो थे धर्मपाल जी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, विजय सेन, मिहिर भोज, राज्यपाल तथा महेंद्र भोज में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनवाया था? यार थोड़ा फिसल गया जवाब। तो वो थे मिहिर भोज जी ने वर्तमान में जो हमारा भोपाल शहर है उसे बसाया था। हमारा अगला प्रश्न है, वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई थी? तो वह राज्य है महाराष्ट्र से वारली चित्रकला की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, चित्रकारी की पटचित्र शैली किस राज्य के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है? तो वह राज्य है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में चक्री एक प्रकार का लोकप्रिय पारंपरिक संगीत है? तो वह राज्य है जम्मू और कश्मीर राज्य का एक लोकप्रिय पारंपरिक संगीत है जिसका नाम है चक्री। हमारा अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया था? तो वह व्यक्ति थे मलिक कफूर ने 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर हमला किया था। हमारा अगला प्रश्न है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में से किस राज्य से भवैया लोकगीत संबंधित है? तो यह संबंधित है पश्चिम बंगाल से। हमारा अगला प्रश्न है, किसने अरब सागर के किनारे कठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को लूटा है? तो वह थे महमूद गजनबी ने अरब सागर के किनारे कठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया था। साथ ही साथ उन्होंने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को लूटा था। हमारा अगला प्रश्न है, बुमचू किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्योहार है? तो वह त्योहार मनाया जाता है सिक्किम में बुमचू त्योहार मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्हीरामन नायर कथकली, मणिपुरी
मोहिनीअट्टम तथा सत्रिया में से किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो चेमनचेरी, कोहनी रामन नायर, कथकली से जुड़े हुए हैं। नर्तक एक डांसर होते हैं, इंग्लिश में डांसर कहते हैं उन्हें, शायद हिंदी वर्ड समझ में ना आए तो इसलिए बता दे रही हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1757 की किस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की थी? तो वर्ष 1757 में प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया? तो वह सिख गुरु थे गुरु अर्जन देव। हमारा अगला प्रश्न है, शिकागो जो कि यूएसए में है, वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था? तो वह वर्ष था 1893। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा तथा केरल भारतीय राज्यों में से थेनका किस एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? तो वह आंसर है उड़ीसा। फिर से आपको बताना है, थेनका एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है, तो किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है उड़ीसा से। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, झिझाई नृत्य की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है? तो इस नृत्य की उत्पत्ति बिहार से हुई है। बिहारी वालों, एक लाइक तो बनता है यार। नेक्स्ट, चंद्रपाल, आनंदपाल, सुखपाल तथा जयपाल में से एक भारतीय शासक को महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में अपने हमले में हराया था? तो आपको बताना, चंद्रपाल, आनंदपाल, सुखपाल तथा जयपाल में से किससे महमूद गजनी ने 101 ईस्वी में हराया था? तो वो थे जयपाल। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? तो वो वर्ष था 1858। हमारा अगला प्रश्न है, बुर्ज होम नवपसानयुगीन स्थल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू और कश्मीर में। बुर्ज होम नवपसानयुगीन स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, जॉर्ज यूले, मैक्सा मुलर, चार्ल्स विल्किंसन तथा विंसेंट आर्थर स्मिथ में से किसने पहली बार भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंसन ने। हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वावेल, लॉर्ड इरविन तथा लॉर्ड मेयो में से किस ब्रिटिश भारत का पहला वाइसराय नियुक्त किया गया था? किसे ब्रिटिश भारत का पहला वाइसराय नियुक्त किया गया था? तो इनमें से थे लॉर्ड कैनिंग, जिन्हें ब्रिटिश भारत का पहला वाइसराय नियुक्त किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बैद्यनाथ धाम उड़ीसा, ये एक्चुअली क्या है कि कुछ नाम दिए गए हैं और संबंधित राज्य दिए गए हैं, वो ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा मेल खाता है। चलिए पूरा प्रश्न पढ़ते हैं। बैद्यनाथ धाम उड़ीसा, श्रवणकेश्वर कर्नाटक, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश तथा सोमनाथ बिहार में से कौन सा मंदिर अपने स्थान के साथ सही ढंग से मेल खाता है? तो सही ढंग से, इन मंदिरों में सही ढंग से मेल खाता है वो है मल्लिकार्जुन, जो कि आंध्र प्रदेश में है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य से खुर्जा मिट्टी के बर्तन संबंधित हैं?
तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से संबंधित है खुर्जा मिट्टी के बर्तन, वहाँ खुर्जा मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, इसलिए वहाँ से यह संबंधित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली पूर्ण जनगणना वर्ष कब हुई थी? तो वह हुई थी 1881 में। भारत में पहली पूर्ण जनगणना वर्ष 1881 में की गई थी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं बता देती हूँ हमारे चैनल्स की कुछ विशेषताएं कि आप क्यों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप तो ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे चैनल का नाम है रैंकर्स क्यू। रैंकर्स क्यू में आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन डील करवाए जाएंगे। इसमें मैथ्स के भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं और जीके जीएस के भी। आज ही आपको मैथ्स के क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं, इस पर ज़रूर देखें, पूरा वीडियो देखें ताकि आप समझें हम में और बाकियों में क्या अंतर है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, इसी नाम से एक और हमारा चैनल है जिसका नाम है रैंकर्स क्यू 2.0, जिसमें सीबीएसई क्लास स्टूडेंट्स के बच्चे क्लास 6 से क्लास 10 तक के पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें भी हर सब्जेक्ट को डील करवाया जाता है। लेकिन जो रैंकर्स क्यू है वो सिर्फ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है। हम आज भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं और कल भी और आगे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे उसी पैटर्न पे। आप तो जानते ही हैं कि प्रीवियस ईयर के जीके के 30 to 50% क्वेश्चन नेक्स्ट एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, तो क्यों ना पीछे वाले क्वेश्चन पहले डील कर लिए जाए। तो इसलिए आपके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चन लाए हैं। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन सीजीएल में आ चुका है 2019 में। बस आपको दिखाने के लिए मैंने ये स्क्रॉल किया है ताकि आप विश्वास करें कि अरे यार हम जो बोल रहे हैं वो सच है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें, लाइक जरूर ठोकना है यार, एक लाइक तो बनता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? तो वह था, गांधी जी ने उन किसानों के लिए यह किया था, सत्याग्रह उन किसानों के लिए किया था जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। हमारा अगला प्रश्न है, घुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य तंत्र है? तो यह है गोवा का। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटका तथा बिहार में से किस राज्य को कसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो वो है कर्नाटका। कसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग कर्नाटका को दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, चन्हुद्रो, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा तथा हड़प्पा में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, वहाँ से जुताई होने का प्रमाण मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर खजुराहो में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो वह थे गुरु घासीदास। गुरु घासीदास ने सतनामी आंदोलन की स्थापना की थी। कब की थी? 19वीं शताब्दी में। हमारा अगला प्रश्न है, यह थोड़ा लंबा है यार, अच्छा देखते हैं। आपको बताना है कि ऊपर में जो कुछ कथन दिए हुए हैं, ठीक है, मुगलों के बारे में दिए हुए हैं, मैं पढ़ूंगी पूरा, पहले ही बता दूँ ताकि आपके दिमाग में आ जाए। ऊपर में जो कथन दिया है उसमें से बताना है कि कौन सा कथन मुगलों के संदर्भ में गलत है, ठीक है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वे पितृपक्ष से तैमूर के वंशज थे। मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियान के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। नेक्स्ट है,
बाबर का संबंध अपनी माँ की तरफ से चंगेज खान से था। उज़्बेक के लोगों द्वारा बाबर को उनकी मातृभूमि फरगान से निकाल दिया गया था। तो अब बताइए इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो वो गलत है। मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफर सियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते थे। बिल्कुल नहीं करते थे यार, इतना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो वह थे चंदेल। चंदेल द्वारा प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण करवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट के कौन से शासक ने आलमगीरी की उपाधि धारण की थी। तो वो थे औरंगजेब। औरंगजेब ने आलमगीरी की उपाधि धारण की थी। हमारा अगला प्रश्न है, अजोय घोष, जतिन दास, भगत सिंह तथा बदरुद्दीन तैयबजी नेताओं में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था। तो वह थे बदरुद्दीन तैयबजी। यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन कौन थे। तो वो थे अजोय घोष, जतिन दास तथा भगत सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसने की थी या किसके द्वारा करवाई गई थी। तो वो थे कपिल। कपिल द्वारा सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना कराई गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, झूमर, दलखई, छऊ तथा फुगड़ी में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है। तो वह है छऊ। हमारा अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम केरल, फिर से मोहिनीअट्टम केरल, सत्तरिया असम, भरतनाट्यम तमिलनाडु तथा कुचिपुड़ी उड़ीसा में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उनके मूल स्थान से साथ मेल नहीं खाता है। आपको ये बताना है कि ऊपर दिया हुआ है एक नृत्य का नाम दिया हुआ और राज्य उससे संबंधित है या नहीं, ये बताना है। तो जो गलत राज्य है वो है कुचिपुड़ी उड़ीसा। कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ये हम सब जानते हैं। चलिए ऊपर फिर से देख लेते हैं, मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है। तो मोहिनीअट्टम संबंधित है केरल से, संबंधित है असम से, भरतनाट्यम संबंधित है तमिलनाडु से तथा कुचिपुड़ी संबंधित है आंध्र प्रदेश से। अभी उड़ीसा बोल देना था आप लोगों ने तो मेरा वाट लगा देना था यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा, सरिता सागर, विनय पिटक, दीपवंश तथा राजतिरंगिनी में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है। तो वह है राजतिरंगिनी। राजतिरंगिनी में हम लोग जम्मू कश्मीर के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। राजतिरंगिनी के लेखक कौन है, कल्हण। हमारा अगला प्रश्न है, धनु यात्रा, खुली रंगशाला नाट्य प्रस्तुति उड़ीसा, गुजरात, झारखंड तथा असम में से किस राज्य में वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है। तो वह है उड़ीसा। धनु यात्रा, खुली रंगशाला नाट्य प्रस्तुति उड़ीसा में प्रस्तुत की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम का लेखन किसने किया है। तो इसका लेखन किया है इलंगो आदिगल ने। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक, अमोध वर्ष, कनिष्क तथा खारवेल में से किसे देवानाम पिया के नाम से जाना जाता है। तो वो हैं अशोक। अशोक जी को देवानाम पिया के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़ तथा पाली में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो वह है पाली। पाली हम भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, बाल मुरली कृष्णा, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित कुमार
गंधर्व तथा पंडित रविशंकर में से शास्त्रीय कर्नाटकी संगीत के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इनमें से शास्त्रीय कर्नाटकी संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं वह हैं बालमुरली कृष्ण। हमारा अगला प्रश्न है हेलेनिस्टिक, बोला ना यार हिंदी शब्द, हेलेनिस्टिक शब्द का प्रयोग किस देश के लिए किया जाता है? तो हेलेनिस्टिक शब्द का यूज ग्रीस के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो इन्हें फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कर्नाटक में स्थित है। आज का आखिरी प्रश्न आप लोगों के सामने, प्रसिद्ध टांगलिया शॉल भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है गुजरात से। दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, बाकी मिलेंगे हम लोग आपको कल। तो कल मिले, इससे पहले आप तो जानते हैं आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक ज़रूर ठोकें। तो फ्रेंड्स बाय, बी सेफ एट होम, बाहर ना निकले, आप तो जानते हैं कोरोना वायरस का असर है। तो कल मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। इसी के साथ आपको पहले ही हमने बताया है कि अगर आपको वेरिएशन चाहिए जीके के क्वेश्चन में, लाइक आज हमने इतिहास किया है, कल आप चाहते हैं कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन लाइक प्रीवियस ईयर के या फिर कुछ और, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।